जय हिंद एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। और ये सीरीज करने के बाद आपको और कहीं भी टेंस पढ़ने की दरकार नहीं पड़ेगी। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से एक एक लाइन समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली टेंस होता क्या है? टेंस रिफर टू द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस, विच मीन्स जो एक्शन के टाइम को बताए। ठीक है, कोई भी एक्शन किया गया, कब किया गया, उस टाइम को बताए, या फिर उसके स्टेट को बताए, किसी स्टेट में है, उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस आर ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। इससे आप ऑलरेडी अवेयर हो गए, बट मैं इसको बहुत ही डिटेल में एक एक टेंस को पकड़ के बहुत ही इलेबोरेट में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो पहला प्रेजेंट टेंस, विच मीन्स हैपनिंग नाउ, जो अभी होता है, हो रहा है, विच मीन्स ये सारा चीज आएगा प्रेजेंट टेंस में। पास्ट के लिए जो ऑलरेडी हैपेंड बिफोर, जो पहले ही एक्शन हो चुका है, जो बीत गई, वो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। एंड फ्यूचर टेंस विल हैपन लेटर, ये बाद में किया जाएगा, बाद में ये होगा, इसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फर्दर ये सब डिवीजन होता है इन तीनों टेंस के। थ्री टाइप्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सब डिवीजन, विच मीन्स फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट सिंपल टेंस भी इसे कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यू कैन से सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं टाइम टू टाइम एक एक को एलेबोरेट करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड वन इज कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगेन परफेक्ट टेंस, सेम, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। मैं पिक करता हूँ फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। चलिए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहले अब इसका फॉर्मेशन देख लीजिए। तो ये रहता है, वेट अ मिनट, इसमें बिल्कुल नहीं है। तो स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस विच मीन कुछ आप बोल रहे हो, एक अफर्म कर रहे हो, कोई भी एक सेंटेंस को बोले। ठीक है। और सिंपल टेंस है विच मीन ता है, ती है, ते हो, वैसा कुछ भी रहा तो वो सिंपल इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है। ठीक है, राम सोता है, राम खाता है, राम पीता है। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विच मीन्स जो कर रहा हो, डूअर, विच मीन्स लेट्स से राम। ओके, देन प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। वर्ड फर्स्ट फॉर्म राम खाता है। ठीक है, खा क्या रहा है? खाता है। राम के साथ लगेगा राम ईट, एंड एस यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। प्लूरल रहता तो एस नहीं लगाते। राम इट्स, एस और एस मैंने ऐड कर दिया, प्लस ऑब्जेक्ट विच मीन्स ऑब्जेक्ट में मैंगो ले देता हूँ, राम इट्स मैंगो, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ में एस और एस ऐड हो गया, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मैंगो। ठीक है। देन अगर नेगेटिव में फॉर्म करना है इसी को, ठीक है, राम आम नहीं खाता है, तो फिर सब्जेक्ट इज राम। ओके, देन डू और डज ऐड करना पड़ेगा। सिंगुलर रहेगा तो डज, प्लूरल रहा तो डू। राम डज नॉट, अब एस नहीं लगाएंगे, ईट लगाएंगे, क्योंकि ये हम लोग पहले ही ऐड कर चुके हैं डज में, डी ओ ई एस। तो ये जो एस आ चुका है वो ईट के ईट्स में एस नहीं लगेगा, राइट। राम डज नॉट ईट मैंगोज। अब अगर मुझे इंट्रोगेटिव में बीच में पूछना होगा कि क्या राम आम खाता है, तो कैसे करूंगा? देन अगेन फिर से डज राम ईट्स मैंगोज। डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, डू डज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डज राम ईट मैंगोज। अगेन इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहा तो डज राम नॉट इज मैंगो, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। ये तो आपका फॉरवर्ड क्या फॉर्मेशन देखे किस तरह स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। अब हम लोग फर्दर जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कहाँ कहाँ होता है। ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जा सकता है। सबसे पहले क्या लिखा था? इंडिकेट द प्रेजेंट पीरियड, विच मीन्स अभी क्या हो रहा होता है, राइट। सी लिव्स इन चेन्नई, वो चेन्नई में रहती है, कुछ ऐसा फैक्ट रहा तो ये लिखा जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो चेन्नई में रहती है, सी लिव्स इन चेन्नई, राइट। रहती है जैसे मैंने बताया था, है ती है रहेगा तो। सेकंड, एक्सपीरियंस हैबिट, कुछ भी डेली रूटीन है, कोई भी कस्टम है जो कि हमारा रेगुलर कर रहे हैं,
वो कल भी करा था, आज भी कर रहा हूँ और कल भी करूँगा। ठीक है, वो डेली होता है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे मैं करता हूँ या कोई भी करते हैं। उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अगेन रूटीन, सेम सेम मैनर है, सेम बात है। उसके बाद आते हैं कस्टम। कस्टम विच मीन्स कुछ प्रथा है जो कि चला आ रहा है और आगे भी होते रहेगा। नॉट बहुत लॉन्ग टर्म पे हो ना हो, पर जो रेगुलर चलता है, ईयर बाई ईयर हम लोग यूज करते हैं जिसके, जैसे कि सपोज गुप्ता जी कोई है हमारे पास में रहते हैं, तो गुप्ता जी प्लेज क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। हेयर गुप्ता जी के साथ प्लेज एस क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर थे, राइट। गुप्ता जी एंड फैमिली लिखता तो प्ले होता क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, राइट। गुप्ता जी डेली क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगेन उसके बाद ये देखिए, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25th of December एवरी ईयर। ये एक कस्टम है, ठीक है। तो वी सेलिब्रेट क्रिसमस 25 दिसंबर एवरी ईयर, कस्टम का एग्जांपल दे दिया मैंने। अगेन एक्सप्रेस करना हो यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि सच है, सच ही होगा, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कुछ भी चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ही यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं साइंटिफिक फैक्ट। कुछ भी साइंटिफिक प्रूवन है तो वो भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जैसे कि प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन। आइए फर्दर देखते हैं और साथ साथ में क्या चीज़ होता है, विच मीन्स प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और हम लोग किस किस चीज़ों के लिए, कौन कौन से टेंस के लिए, कौन कौन से वर्ड्स के लिए, कौन कौन एक्शंस के लिए यूज किया करते हैं। जैसे कि पहला, एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट हैज़ बीन प्लान्ड, दैट हैज़ बीन प्लान्ड एंड फिक्स्ड इन एडवांस। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि फ्यूचर के बात से अगर प्लान किया हुआ है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर लेट्स से कल जा रहे हैं दिल्ली, ऑलरेडी वो दिल्ली में रहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर कल कोलकाता जा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर विजिट टू कोलकाता होगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर विल विजिट कोलकाता। ओके, तो जो चीज फिक्स किया हुआ है, जैसे कि दीपक, दीपक, ठीक है, दीपक फ्लाइज टू ऑस्ट्रेलिया टुमारो, तो कल ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एरोप्लेन पकड़ने जा रहा है। तो राइट, कल के लिए हम लोग विल नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पहले से प्लान है, पहले से फिक्स किया हुआ, और जो पहले से फिक्स रहता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, द टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बिगिंस ऑन संडे। तो संडे को टेस्ट मैच शुरू होगा, वो फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन सा डे है, फिक्स किया हुआ है, तो हम लोग कौन सा टेंस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट। फिर टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट, ओनरशिप एंड रिलेशनशिप, राइट। क्या किसका ओन कोई चीज है, जैसे कि ही ओन्स अ कार, सी ओन्स अ बाइक, इस तरह से कुछ भी चीज कोई किसी का कुछ खुद का है, तो उसमें क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओनरशिप या फिर रिलेशनशिप बताना रहा तो, जैसे कि द पेन, राइट, वेट अ मिनट, दिस पेन बिलोंग्स टू श्याम। दिस पेन किससे बिलोंग्स करता है बच्चों, ये पेन किसका है, श्याम का है, दिस पेन बिलोंग्स टू श्याम, राइट। पिंकी हैज अ बिग गार्डन, पिंकी के पास क्या है, बहुत बड़ा गार्डन है, वो उसको ओन कर रही है, उसका है, तो क्या हो जाएगा, पिंकी हैज अ बिग गार्डन, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगेन एक्सप्रेस एबिलिटीज, कुछ कर गुजरने की क्षमता, ठीक है, क्या कर सकते हो, कुछ भी चीज, तो ये क्या रहा, ही रन वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज भागता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही रन्स वेरी फास्ट। अगेन एबिलिटी बता रहा है, किसी का भी एबिलिटी हो, राइट, ही वॉक वेरी स्लो, वो भी एबिलिटी ही है, इन द नेगेटिव सेंस में। अगेन ही एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस एक्शन टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम, कोई भी एक्शन अभी हो रहा है, कुछ भी एक्शन हो रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। देयर गोस ट्रेन, वहां पे ट्रेन गया, यहाँ ट्रेन गया, ठीक है, वो सब क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जानते हैं और कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और कहाँ कहाँ पे यूजेज किया जाता है। पहला, टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू डू समथिंग एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स, विच मीन्स कोई भी प्रोसीजर, कोई भी स्टेप्स आपको बताना हो, आप किसी भी चीज़ को लाइक इंस्टॉलेशन बता रहे हो या कुछ भी समझा रहे हो, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आई डिप द ओनियन स्लाइसेस इन द बैटर, क्या किया मैंने, बैटर में ओनियन स्लाइस को डाला, देन आई फ्राई, सॉरी थोड़ा सा राइट ये हो गया राइटिंग का, देन आई फ्राई देम इन हॉट ऑयल, पहले मैंने बैटर में डाला,
ठीक है, काट करके और फिर उसको गरम गरम तेल में छनने के लिए डाल दिया। अगेन उसके बाद टू एक्सप्रेस इंस्टेंट थॉट एंड रिएक्शन, कुछ भी चीज अचानक से याद आता है कैसे हुआ, उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी ट्रस्ट यू ऑन दिस, ठीक है। जैसे कि किसी ने आपको धोखा दे दिया और आप उसको बोल रहे हो वी ट्रस्ट यू ऑन दिस, आप लोग, और वी यूज हम लोग के लिए वी यूज करते हैं। अगेन एक्सप्रेस कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस, ठीक है, इन इम्परेटिव सेंटेंस। वेट अ मिनट, इन इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है जो कमांड रिक्वेस्ट और एडवाइस बताए, ठीक है। तो वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर, ये क्या कर रहा है, आपको एडवाइस भी कह सकते हो और कमांड भी कह सकते हो। अगर आपकी मम्मी आपको बोल रही है, राइट, ऑर्डर मिल रहा है खाने से पहले, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर और विथ हैंड वॉश, राइट। और अगर ऐसे बुक में कहीं या फिर कहीं पे लिखा हुआ है प्रिकॉशन के लिए, तो ये क्या हो जा रहा है, एडवाइस हो जा रहा है। अगेन एक्सप्रेस प्रोवर्ब्स एंड सेइंग दैट रिफर टू परमानेंट ट्रूथ, राइट। कुछ भी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी बताने के लिए प्रोवर्ब्स जो यूज करें उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मास, कुछ भी लुढ़कता हुआ जो रहता है स्टोन्स उसमें मास नहीं होती है। नेक्स्ट इंडिकेट टाइम क्लॉज, राइट, जो टाइम से रिलेट करें। व्हेन द फ्लाइट लैंड्स, जैसे ही फ्लाइट लैंड करता है, आई शैल बी एट द एयरपोर्ट, मुझे कहाँ पे होना चाहिए, एयरपोर्ट में। और इसका मैं आपको आगे बताऊंगा कि पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों लिखे, अगेन यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस बाद में क्यों लिखे, ये बहुत ही डिटेल में वीडियो बनेगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो इसके लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा आप लोगों को, लाइक एंड शेयर भी करना होगा। और मैं फर्दर आपको बता रहा हूँ इसके बाद और क्या क्या करते हैं। आई विल बी इन द लॉबी टिल डायरेक्टर कॉल मी, राइट। चलो अब आगे का लाइन कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। तो क्या कह रहा था, एक नोट है, नोट को नोट पे ध्यान रखना कि वी यूज व्हाट, कंजक्शन, कंजक्शन विच मीन ज्वाइनिंग सेंटेंस, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो भी दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन को मैं बहुत ही डिटेल में ईच एंड एवरी पार्ट को समझा दूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो वी यूज कंजंक्शन लाइक व्हेन, while, as soon as, राइट, व्हेन, while, as soon as, आफ्टर, while है, फिर लिख दिया until, no sooner than, when we refer to time, जब रिलेट किससे कर रहे हो, टाइम से रिलेट कर रहे हो, तो ये सारा कंजंक्शन हम लोग ऐड करते हैं। अगेन फिर क्या, एक्सप्रेस कंडीशनल क्लॉजेज व्हेन द मेन क्लॉज इन फ्यूचर टेंस, जब मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में रहेगा, जो कंडीशनल क्लॉज होगा, अगर ऐसा होता तो मैं वैसा करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूंगा, ये ऐसा हुआ तो वो करूंगा, उसके लिए क्या रहता है कि इफ सी रन फास्ट, अगर वो तेज दौड़ती है, ठीक है, इफ सी रन फास्ट, तेज दौड़ती है, सी विल विन द रेस, वो क्या करेगी, जीत जाएगी। और लाइफ में भी तेज दौड़ोगे तो जीत जाओगे। अगेन इंडिकेट परसेप्शन, कुछ भी आपको परसेप्शन कैसा दिखता है, कैसा स्मेल है, कैसा फील आ रहा है, वो जो भी परसेप्शन बताने के लिए यूज किया जाता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे सी हियर्स, HEARS, सी हियर्स स्ट्रेंज साउंड एट नाइट, रात को उसको भूत की आवाज़ सुनाई देती है। अगेन आई सी एन ईगल इन द स्काई, मैंने क्या देख रहा हूँ, एक ईगल देख रहा हूँ, कहाँ पे देख रहा हूँ, स्काई में, राइट। अब उसके बाद कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मैं थोड़ा सा आपको समराइज करना चाहूँगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, सिंगुलर मीन्स क्या हुआ, प्लूरल मीन्स क्या हुआ। तो सिंगुलर एक लोगों की बात करें, प्लूरल एक से ज़्यादा लोगों की बात करें। अब पर्सन मैं समझा देता हूँ आपको, देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर के लिए, वी प्लूरल के लिए, सेकंड पर्सन यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, राम, श्याम, कोई भी नाम रहा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन उसके साथ आएगा डज, राइट।
और यू के साथ डू, आई के साथ डू, वी के साथ डू, राइट। तो आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जल्दी बना के लाऊंगा। अगर आप लोग वॉच करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बताओ कि क्या क्या मुझे और अच्छा इंप्रूव करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस लाना है, ताकि मैं वीडियो क्वालिटी, बीच में टीचिंग क्वालिटी और इम्प्रूव कर पाऊँ। और आप लोगों को ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत ही डिटेल्स में सभी चीज़ों को लेके आऊँगा, फ्रॉम एकेडमिक्स टू यूपीएससी। बड़ा बात नहीं कर रहा हूँ, लेके आऊँगा यूपीएससी के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी। ईच एंड एवरी डिटेल्स में सारा टॉपिक सभी सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। धीरे धीरे मैं कर दूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो।